आप सभी को पता है केमिकल काइनेटिक्स से हर साल बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन और नीट की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं। मतलब नीट में लगभग 20 नंबर और बोर्ड में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से आएंगे। अगर आपको फ्री के नंबर चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए, 15 मिनट में पूरा चैप्टर फिनिश करूँगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड क्लासेस में। क्विक रिवीजन सीरीज या हम कहें वन शॉट सीरीज में आज नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो हम फटाफट इस चैप्टर को देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। दो चीज समझिएगा यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल ये बताता है रिएक्शन सेसिबल है कि नहीं, मतलब रिएक्शन होगी कि नहीं, लेकिन हमें अगर रेट कितने देर में होगी, उसकी क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन सी स्टेप में हो रही है, तो हमें इसमें केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील द स्टडी ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। अब रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हम एक टर्म देख लेते हैं, कभी कभी डेफिनेशन में आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। क्या हम बताएं कि कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम यूनिट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन को हम नापते हैं मोल पर लीटर में, और टाइम तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम करते हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कोई जनरल रिएक्शन है ACB गिव्स CD, तो हम इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन A से B हो रही है, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। हम इसको क्या बोलेंगे? हम प्रोडक्ट। हम बोलेंगे कि जो रिएक्टेंट, अब भाई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है ना प्रोडक्ट में, हम रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, डिसअपीयरेंस। क्या बोलेंगे? डिसअपीयरेंस। और प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बोलेंगे अपीयरेंस। क्या बोलेंगे? अपीयरेंस। तो अगर हम कहें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस, हम बोलेंगे कि अगर ए का डिसअपीयरेंस है तो माइनस लगेगा। क्यों? रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो माइनस DA अपॉन DT। इसी तरह अगर हम कहें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का भी डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट में, तो माइनस DB अपॉन DT। इसी तरह हम सी का, अब यहाँ पे अपीयरेंस क्योंकि प्रोडक्ट में है सी, तो यहाँ पे हम प्लस साइन लिखेंगे, प्लस DC अपॉन DC, प्लस DT अपॉन DC। देखते हैं इसमें, अगर इसी में हम कहें कि रेट, अगर हम आगे की बात करें कि अगर इसमें माइनस DA अपॉन DT हो गया, मतलब माइनस साइन हमें बताता है क्या कि हम रिएक्टेंट क्या है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब प्लस साइन इंडिकेट हमें कर रहा है, प्लस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है हमें कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, फिर आगे हम बात करें, अगर इसमें हम आगे और बात करें कि रेट, एक सौ, तो यहां से हमको दो चीज पता चल गया कि प्लस साइन इंडिकेट दैट प्रोडक्ट एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करा हमारा? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कम होना और प्रोडक्ट का बनना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रेट लॉ और रेट इक्वेशन की बात करते हैं। क्या रेट लॉ या रेट इक्वेशन क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, किसके बीच? रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कि रेट लॉ या हम कहें रेट एक्सप्रेशन क्या है, तो ये रिलेशन बताता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ किसके? रिएक्टेंट। किसके? केवल रिएक्टेंट के। द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के को क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक, अगर हम एवरेज रेट की बात करें तो बोलेंगे इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर लॉन्ग टाइम इंटरवल। क्या? अगर हम कहें कि इट इज द, अगर हम कहें एवरेज रेट, तो हमको पता है कि टोटल कितना समय लिया उस रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में
प्रोडक्ट में। तो ये हम कहें एवरेज को हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से दिखाते हैं। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल्टा टी क्या है, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एवरेज रेट इज टेकन ओवर पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जब हम एवरेज रेट निकालते हैं किसी क्षण में एक पॉइंट ऑफ इंटरवल या हम कहें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस को हम स्मॉल के लिए क्या चेंज शो करते हैं, डी, सॉरी। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये स्मॉल चेंज शो करता है, क्या, ये एक स्मॉल चेंज के लिए होता है। जबकि यहाँ डेल्टा साइन क्या होता है, लार्ज चेंज के लिए। तो याद रखना, लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा लगेगा, और स्मॉल चेंज या इंस्टेंटेनियस कहेंगे तो डी एक्स बाई डी टी। ये लिखा भी है, डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, वेयर डेल्टा इज लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हम थोड़ा रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेट कांस्टेंट? तो रेट कांस्टेंट हमने बताया, रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। अगर हम कहें रेट कांस्टेंट को के से दिखाते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। समझिएगा मतलब क्या, अगर हम कहें कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, मतलब 1 हो जाए, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। समझिएगा, अगर हम कहें कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 हो जाए, क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट। क्या इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट है क्या बोलते हैं, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। आगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन की बात करें हम, द टोटल नंबर ऑफ एटम, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ आयंस, या फिर हम कहें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम उसे रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो इन द रिएक्शन इज टर्म्ड एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हो रिएक्टेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, किसमें, होल नंबर, एंड इज नेवर मोर देन 3। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, रीजन क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट में जितने भी स्पीसीज अच्छा नहीं होगा, तो कोई पूछे व्हाई मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट मोर देन 3, तो हम बताएंगे इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। अगर 3 से ज्यादा होगा मोलिकुलरिटी तो रिएक्टेंट में इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या बनता है आप लोग के लिए, why molecularity is not more than 3, not more than 3। क्वेश्चन क्या आएगा, क्या बताएंगे कि इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा, इट कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि मॉलिक्यूलरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकती। अरे भाई, कैसे संभव है मॉलिक्यूलरिटी जीरो होना, अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो जाएगा तो रिएक्टेंट में एटम्स ही नहीं बचेंगे ना भाई। जब रिएक्टेंट आपस में जो एटम्स है या आयन से या मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ही नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें हम, इसमें द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इन रेट लॉ is termed as order of the reaction. It can be fraction, it can be zero also. अच्छा, जिस तरह मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता, बट रेट ऑफ रिएक्शन या हम कहें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कहें जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये ए के पावर एक्स है, इसको ए के पावर वाई कर लीजिए। हम कहें कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम कहेंगे इसमें सम ऑफ द पावर, एक्स प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स प्लस वाई क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइन विथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब ऑर्डर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, या इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली। यहीं पे एक पॉइंट है कि ऑर्डर को हम किसी रिएक्शन से नहीं निकाल सकते। ऑर्डर क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, अब हमको दो इसमें पढ़ना है, एक जीरो ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का और एक सेकंड ऑर्डर का।
तो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे तो dx बाई dt इज इक्वल टू के आर पावर 0। या हम यहाँ से के क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हम कहें कि रेट कांस्टेंट, के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, के के नीचे आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। Next, if we plot the graph between the concentration R versus time t, the graph is straight line with the slope of minus k। क्या इसका स्लोप, अगर इस पूछा जाएगा इसका ग्राफ कैसे है, क्या बताना है, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अगर हम हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन देखते हैं तो द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन व्हेन द हाफ ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल हैज रिएक्टेड टू इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब कहने का, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन ए से बी है, ए रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कितने टाइम में हाफ कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू होता है टी हाफ इज इक्वल आर नॉट अपॉन 2k। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें हाफ लाइफ तो टी हाफ इज इक्वल 0.693 अपॉन k। यहाँ से एक बात पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है। क्या, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर में कौन सा हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आंसर क्या होगा इसका, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ के लिए रेट लॉ अगर हम देख लेते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे निकाले रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर, इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ये इक्वेशन हमको याद करना है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इस पर निवेश कहलाता है। यहाँ पे k कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मोलर कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लेते हैं कोई रिएक्शन ए से बी, ए का कंसंट्रेशन ए है, बाद में क्या होगा, यहाँ पे ए टाइम पे यहाँ पे 0, फिर उसके बाद हम कहें कि यहाँ पे ए माइनस एक्स तो बना एक्स। तो ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ए माइनस एक्स क्या है, जितना कन्वर्ट हुआ। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। इसका अगर ग्राफ देखते हैं, इसमें भी स्ट्रेट लाइन आता है, स्लोप क्या आएगा, माइनस के, एंड इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया ln r नॉट। अब हम इसमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, थोड़ा देख लेते हैं इसमें। रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू पी इंटू में जेड ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अपॉन ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये अभी हम बताएंगे ई अपॉन आर टी क्या है। यहाँ पे जो जेड ए बी है वो रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ किसके बीच, रिएक्टेंट ए एंड बी के। ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या, विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर टू ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। P is called the probability और स्टेरिक फैक्टर। क्या है, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक। तो ये वाले हमारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखते हैं, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्री प्रोसेस लीडिंग टू ओवरऑल स्टोकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब कि जो रिएक्शन हुआ वो कितने स्टेप में हुई, प्रॉपर स्टेप को ही हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड between reacting molecule since it is highly unstable and it is readily change into product। मतलब क्या कि मान लेते हैं कोई 3 स्टेप की रिएक्शन है, हम बोलेंगे जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट क्या है, वो एक तरह से अनस्टेबल हो तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है किस पूरे रिएक्शन में, उसी वही डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। The number of collision per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरी शॉर्ट में हम पूरा एक बार केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ा दिए। आपको करना क्या है, बस इसको रीड करना, आपको मतलब क्विक रिवीजन 10 मिनट या 15 मिनट करना है कि ये मोर देन सफिशियंट है। ये क्विक रिवीजन काम है जब आप एकदम एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपको पढ़ना होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।